रिकैप करते हैं जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है और फिर आगे कंटिन्यू कर देंगे। चलो, तो हमने बोला था रोटेशन में सबसे पहले हमने लोगों ने बात की थी कि जैसे वहाँ पर मास बताता था कितना मुश्किल है चलाना, ऐसे यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कितना मुश्किल है। पहली बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। r क्या होता है? r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चूज करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने के साथ साथ आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी याद होनी चाहिए? Yes, sir. क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज। जल्दी जल्दी हम लोगों ने बात करी थी, पहले पॉइंट मासेस के बारे में बात करी थी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका इंडिविजुअल पॉइंट का निकाल के हम लोगों ने सिंपली उनको ऐड ऑन कर दिया था। फिर हम लोगों ने बात की थी डिस्ट्रीब्यूटेड मास के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी रॉड के बारे में। चलिए, लेट अस सपोज दिस इज अ रॉड हैविंग मास m लेंथ l। इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ml² by 3। सेंटर के अलोंग बताओ। किसी भी एंगल थीटा पे बताओ। ml² by 3 sin²। अच्छा, ये हमारे पास रोड है और ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इनके बीच की दूरी d है। md²। m ऐसे घूमेगी नहीं, md²। बात समझ में आ गई? रॉड खत्म। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि अगर मेरे पास एक रिंग है, सर्कल है, व्हाटएवर जो भी कहना चाहो, चाहे रिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक ऐसी एक्सिस जो कि उसके सेंटर और मास से पास जा रही है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। सभी बच्चे बोलेंगे mr²। रिंग्स के कलेक्शन से हम लोगों ने क्या बनाया था? होलो सिलेंडर। उस होलो सिलेंडर की एक्सिस के लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। फिर हम लोगों ने बात की डिस्क के सेंटर और मास से पास हो रही है एक्सिस एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, mr²/2। और डिस्क का कलेक्शन से हम लोगों ने क्या बनाया? सॉलिड सिलेंडर। क्या बनाया? जल्दी बोलो। mr²/2 अगेन। फिर हम लोगों ने बात करी कि होलोस्फीयर के कारण 2/3 mr²। 2/3 एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सॉलिड आ जाए तो 2/5 यहाँ तक हम लोगों का हो गया था। अब आज हम बात करेंगे कि सॉलिड स्फीयर का ही प्रूफ देखेंगे कि जो 2/5 mr² आया ना वो आता कैसे है ना। चलो जल्दी देखते हैं एक बार, थोड़ा सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों। हाँ, ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। अच्छा, सॉलिड स्फीयर है तो जल्दी बताओ क्या यूज करेंगे? लैम्डा, सिग्मा या रो? परफेक्ट। इसका मास m मान लेते हैं बच्चों, रेडियस r, ये रेडियस हमारा r। एक एक्सिस जो इसके सेंटर से पास करके जा रही है। फिर कह रहा हूं ये सर्कल देखने में लग रहा है बट ये सर्कल एक स्फीयर है, जस्ट लाइक योर तरबूज, गोल तरबूज। उसके आर पार एक हम लोगों ने एक्सिस बना दी, जैसे हम लोग नॉर्मली देखते जो ग्लोब वगैरह होता है, ग्लोब में आर पार एक एक्सिस होती है। कहीं से भी आर पार करा दो, वो हमेशा कहां से जाएगी? सेंटर से। ध्यान रखना इस चीज का। एक्सिस ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, तो सेम एक्सिस है, वो ध्यान रखना प्लीज इस चीज का। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रो के बारे में। रो का फॉर्मूला जल्दी बोलो। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलो 4/3 पाई r। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। 4/3 तो रो की वैल्यू आ गई बच्चों 3m/4 पाई r³। चलिए, अब ये बताओ मुझे, जो ये सॉलिड स्फीयर है इसको तोड़ने का तरीका क्या है? दो तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं, या तो डिस्क के फॉर्म में या होलो स्फीयर के फॉर्म में। देखो, एक छोटी सी बॉल लो, उसको ऊपर रखो, फिर एक और रखो, फिर एक और रखो, फिर एक और रखो, तो एक कंप्लीट सॉलिड बॉल, मतलब कंप्लीट सॉलिड बॉल बन जाएगी वो। तो होलोस्फीयर के रूप में भी बात कर सकते हैं हम इसको, और डिस्क के रूप में भी। होलोस्फीयर जनरली हमारे लिए बहुत इजी पड़ता है, तो हमने क्या करना है आप सुनो, देखो ध्यान से। यहाँ पे ना बच्चों R पे जाके dr का एक होलोस्फीयर लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? ये बड़ा इतना बड़ा दिया बट वो इतना बड़ा होता नहीं है, तो ये dr इसकी विड्थ है बच्चे, और ये एक होलोस्फीयर दिया। अब ध्यान से देख, ये जो शेडेड वाला पोर्शन है, जो ब्लैक वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मास मान लो d है। तो अगर मैं इसको अलग करके बनाऊं तो तुम्हें नहीं लगता ये एक होलोस्फीयर बना? इसकी मोमेंट ऑफ, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही AOR। यहां से सेंटर से ये दूरी कितनी है बच्चे? r। तो बोलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी अभी निकाला था 2/3 mr²। इस केस में क्या आ जाएगा? di, दैट इज 2/3 dm इसका मास है
dm इसका मास है dm और इसका रेडियस r है, तो dm इंटू r का स्क्वायर। जल्दी बताओ कितना समझ में आया नहीं आया? पक्की बात है? हाँ जी पक्की बात है। तो हमारे पास डी आई, ये वही तरीका विल रिमेन सेम। सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट चूज करो, उस एलिमेंट के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। आप हर बार उसका डीएम निकालने की कोशिश करोगे। अब डीएम को यहाँ पे क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। डीएम, अबे यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो डीएम क्या हो जाएगा? रो इंटू डीवी, रो इंटू भाई एरिया लेते थे तो सिग्मा इंटू डी, लेंथ लेते थे तो लैम्डा इंटू डीएक्स, यहाँ पे रो इंटू डीवी। अब डीवी इसकी वॉल्यूम निकालनी जो ये शेडेड पोर्शन है। अब सोच तूने ये छोटा सा एलिमेंट चूज क्या किया? स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो वॉल्यूम को लिखने का तरीका L इंटू बी इंटू एच होता है। L इंटू बी क्या होता है? एरिया। तो एरिया इंटू हाइट भी वॉल्यूम ही होती है। सोच के देखो, जब मैं इसको एकदम कट करके लंबा करूँगा तो ये कालीन की मतलब एक चटाई की तरह बनने वाला है, जिसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और इसकी मोटाई कितनी मानी है हम लोगों ने? dr। मोटाई कितनी मानी है? तो इसका जो डी होगा, मतलब dv अगर मैं लिखूं तो dv हो जाएगा इसका जो एरिया है, मतलब यू कैन से इसका एरिया और इनटू इसकी मोटाई। एरिया बोलो बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर इनटू dr। ये क्या बना इसका? छोटी वॉल्यूम। ठीक, तो dm की वैल्यू पता लगी, रो यहां से निकल चुका है, dv हम लोग यहाँ पे निकाल चुके, वैल्यू रखो। जल्दी सभी बच्चे पार्टिसिपेट करो। 2/3 dm की वैल्यू को क्या लिखेंगे बच्चों? रो इंटू डीवी। तो रो अभी कांस्टेंट रहेगा, बाहर लेके आ जाओ। डीवी की वैल्यू देखो 4 पाई आर स्क्वायर dr, 4 पाई आर स्क्वायर dr इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, लिमिट्स बोलो आर की कहां से कहां तक। ध्यान से देखो, यहां भी आता ना जीरो से कैपिटल आर, जीरो से तो पूरा का पूरा अपने आप ही कवर हो जाएगा। तो जीरो से कैपिटल आर के बीच में रखो, इंटीग्रेट करो, विल गेट इनर्शिया। जल्दी देखो, आई की वैल्यू 2/3 बाहर, यहाँ से 4 पाई भी बाहर लेके आ रहे हैं। अच्छा, रो की वैल्यू को ये रख दो बेटा, 3m/4 पाई आर क्यूब, 3m/4 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर आर की पावर 4 dr, जीरो से आर। अब देखो जो चीजें कैंसिल आउट कर रही कर दो, 4 पाई कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, तो बचा क्या बच्चों? 2m/r। अच्छा एक बात बताओ, r की पावर 4 का इंटीग्रेशन तो आता है r की पावर 5/5। चलो r की पावर 5/5, लिमिट बोलो 0 से r, जल्दी बोलो। 2mr³ r की पावर 5/5, r की पावर 5/5। देखो ध्यान से, r की पावर 3 ने r की पावर 3 को मान के ऊपर क्या बचा? r की पावर 2, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 2mr²/5। ये हमें एकदम याद होना चाहिए कि सॉलिड जो हमारे पास स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 2/5 mr²। बोलो का बोलो एक बार, 2/5। परफेक्ट। अब सेम ऐसे है ना, आप लोगों के लिए दो चीजें और आती है। एक होती है कोन, जैसे हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, उसमें मटेरियल डलने से पहले जो होती है वो होलो कोन होती है, जो हम लोग बर्थडे पे कैप वगैरह पहनते हैं, दैट इज होलो कोन। उसको फिल कर लो अंदर तो सॉलिड कोन है ना। अभी प्रूव करा देता हूँ, बट अभी रिजल्ट याद कर लो। देखो कोन ऐसे दिखाई देती है आपको, ठीक है, ये कोन है आपके पास। रिजल्ट और एक्सिस हमेशा दिमाग में बैठे होने चाहिए आप लोगों को। चलिए, हमने बोला ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाली। इस कोन का जो रेडियस ऑफ अवर दैट इज r, ये हमारी लेंथ है, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको l, और इसको बोलते हैं हम h हाइट। ये सब चीज हमें पता होनी चाहिए। दैट इज सपोज ये एंगल थीटा है मान लेते हैं। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये होलो स्फीयर है, होलो कोन है बाबा, होलो कोन। तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, दैट इज mr²/2। क्या है बच्चों? सारे बोलो mr²/2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये तो नीचे वाले का हो गया ना। हाँ, ये होलो कोन है, मैं लिख दिया ना होलो कोन पूरे mr²/2। हाँ, mr²/2 इस एक्सिस के अलोंग। ठीक है, सेम अगर ये सॉलिड होता तो, अगर ये सॉलिड है तो
तो सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो एक बारी, ये आ जाएगा 3/10 mr²। सेम इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के लो 3/10। जल्दी जल्दी एक बार रिपीट करो। रोड का बताओ जल्दी, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस ऐसे सॉलिड स्फीयर 2/5 mr, होलो स्फीयर सॉलिड कोन 3/10 mr², सॉलिड कोन 3/10 होलो कोन mr²/2, पक्की बात है। उसके बाद डिस्क होलो कोन डिस्क रिंग पक्का। अब एक चीज और, एक छोटी सी चीज, एक आपके पास ऐसा होता है रेक्टेंगुलर लैमिना, सिंपल है, देख ध्यान से। अगर हम बात करें सर कोन की कोई और एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम वगैरह कैलकुलेट करेंगे ना, उसके क्रॉस अपन निकालेंगे। फिर जो हम थ्योरम्स पढ़ेंगे ना, उसमें तो बहुत सारी एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको देखने को भी मिलेगी, खुद भी क्वेश्चंस बना सकते हो आप लोग। बट पहले ये रिजल्ट्स हमें समझ में आने चाहिए कि भाई हाँ इसका ये ऐसा होता है। अब देखिए, मान ले इसकी लेंथ n मान ली। अच्छा ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है बच्चों, ट्रायंगुलर प्लेट है तो लैम्डा सिग्मा रो प्लेट है। प्लेट है, लैम्डा सिग्मा परफेक्ट। सिग्मा क्या यूज करेंगे? सिग्मा। और ये हमारी इसकी हाइट है, ठीक। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, इस एक्सिस के लॉन्ग, इस एक्सिस के लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज m h²/6, m h²/6, ऐसे याद रखना m h²/6। अब इनके प्रूफ भी दिखा देता हूं आप लोगों को, परेशान होने की कोई बात नहीं, बस ये रिजल्ट्स हम लोगों को याद होनी चाहिए। एक चीज और याद करो, कौन का सेंटर ऑफ मास बताओ एक बार, याद है तो? कौन का सेंटर ऑफ मास? हाँ CTHRSD हां सर h/4 भूल गए भाई। नहीं चंडीगढ़ चंडीगढ़ ट्रांसफर हरियाणा रोडवेज किसी का चलती है HHRRRR 43224 pi 8 3 pi 8 3 बाई भाई सब भूल गए हो, चलो कोई नहीं, ये सब चीजें उतारो। अपन बात कर रहे हैं अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो कोन। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ये कौन है बच्चों? होलो के लिए बताओ क्या डिफाइन करेंगे? लैम्डा सिग्मा रो। सर वो सिग्मा। वाओ परफेक्ट, लैम्डा सिग्मा रो सिग्मा। ये कौन है जिसका रेडियस r है बाबा, और ये हमारे पास इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास होके जा रही है। इसकी हाइट h मान लेते हैं अपन, दिस इज हाइट h, और ये इसकी स्लांट लेंथ है l। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लैम्डा सिग्मा रो परफेक्ट है, आप लोगों ने बोला सिग्मा डिफाइन करेंगे, सिग्मा का फॉर्मूला बोलो। सर सिग्मा मतलब इसका मास है, मास को रेडियस है, तो सिग्मा मास पर यूनिट एरिया। अब एरिया क्या लेके चले इसका? सर होलो का हाँ 2/3 वो वॉल्यूम है, पाई आर एल परफेक्ट, पाई आर एल, तो इसका सरफेस एरिया पाई आर एल। वेरी गुड भाई, चलो जो आप बोल रहे थे वो उसकी वॉल्यूम थी, बट ये होलो है, बात सुनना है एक भैया। चलिए अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो ये होलो कोन है ये किसके कॉम्बिनेशन से बनी है? रिंग्स। लेकिन अंदर मास है क्या? नहीं, मास तो क्या है, सारा आउटर सरफेस पर है। तो अपन को क्या करना है अभी भी, देखो अब ध्यान से, लेट अस सपोज ये थीटा है, तो यहाँ पर x पे जाती dx की एक छोटी सी क्या ले लो, रिंग। अच्छा ये बताओ, ये जो रिंग लेंगे अपन, ये कंप्लीट रिंग होगी या हाफ रिंग होगी? कंप्लीट। कौन है कौन, उसको स्लाइस कर, ठीक है तो छोटी मतलब आधी आएगी पूरी आएगी? पूरी। ये ध्यान रखना भाई। तो हमने एक कंप्लीट रिंग ले ली, चलिए परफेक्ट, जिसका मास कितना बच्चों? dm। रेडियस हमें नहीं पता, लेट अस सपोज इसका रेडियस r मान लेते। अब ध्यान से देख, जब कोई बंदा ऊपर से देखेगा, कोन को ऊपर से देखेगा और छोटी सी रिंग है, तो रिंग की एक्सिस देखिए, एक्सिस कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास से। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो जल्दी, mr²। यहाँ पे क्या देगा? dm इनटू ये वाला जो रेडियस ऑफ द रिंग है, तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो बाबा, dm इनटू
नहीं आया भाई समझ में? डीएम इनटू अभी भी काम वही है, हमें क्या निकालना है? डीएम। डीएम को बोलो क्या लिखेंगे? सर डीएम दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू डी, सिग्मा इनटू डी, सिग्मा इनटू डी। अब डी किसका लिखा जाएगा? रिंग का, जो छोटा सा एलिमेंट मानना है ना उसी का एरिया लिखो। देखो ये वाला, अब बोलो रिंग का रेडियस है छोटा, जब रिंग को तोड़ देंगे तो रिंग की लेंथ बन जाएगी, जिसकी लेंथ कितनी होगी? कंप्लीट रिंग है तो उसकी सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई r। रिंग की मोटाई कितनी मानी है? dx। तो बोलो छोटा सा एरिया ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा बाबा? 2 पाई r into dx। यहां तक बताओ समझ में आया नहीं आया? पक्का? चलो रखते हैं यहाँ पर। तो di की वैल्यू देखो बच्चों, dm की वैल्यू है सिग्मा इंटू da की वैल्यू 2 पाई r dx इंटू r स्क्वायर। लेकिन अब दिक्कत देखो क्या हुआ यहाँ पे, अब कॉम्प्लिकेशन आ गई, यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। रीजन सुनो, क्योंकि सर देखो ये तो मैंने यहाँ पे r का एलिमेंट लिया है ना बच्चे, कोई बच्चा यहाँ पे भी तो ले सकता है, कोई यहाँ पर भी ले सकता है, तो क्या उसके लिए छोटा r वेरी करता चला जाएगा? छोटा r भी वेरी करेगा और उसके लिए dx भी वेरी करता चला जाएगा। तो यानी यहाँ पे r और dx दोनों ही वेरिएबल है, r और x दोनों ही वेरिएबल है। मैंने तो यहाँ पे x पे जाके dx माना है ना, तो उसके लिए छोटा r है। कोई बच्चा बोले सर मैं तो यहाँ पे x माना, तो उसके लिए x चेंज हो गया, x चेंज हो गया तो उसका r चेंज हो गया, यानी r और x दोनों ही वेरिएबल है। तो अपन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब क्या करना है हमें? छोटे r और x में रिलेशन निकालना है। अब देखो ध्यान से कैसे निकाल देंगे, ये ध्यान से देख, इसको अगर मैं नेमिंग दे दूं a b c d e, ये छोटा ट्रायंगल देखो abc, क्या यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? ट्रायंगल abc में से sin थीटा बोलो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय, तो ध्यान से देख, ये बेस बना, ये परपेंडिकुलर बना, तो r बाय x। अबे हाँ यस सर। r बाय x। बड़े वाले ट्रायंगल में देखो ADE में, सर वो ट्रायंगल ADE में बोलो, देखो ये r और ये H plus E। l, नहीं L, स्लैंट लाइन पूरे L है ना, तो क्या हो जाएगा? sin थीटा की वैल्यू r बाय कैपिटल L, r बाय नहीं आया समझ में? दोनों ट्रायंगल से sin थीटा निकाले क्योंकि थीटा दोनों के लिए कॉमन है। अरे बोल भाई, परफेक्ट। अब तो यहाँ पे करो r बाय x दिस इज इक्वल्स टू बड़ा r बाय l, x की वैल्यू निकालो अब यहाँ से, x की वैल्यू देखो या r की वैल्यू निकालो, छोड़ो क्योंकि हमें dx के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो r की वैल्यू निकालो, r की वैल्यू rx बाय l, rx बाय चलिए देखिए अब सिंपल खत्म, बस इस r की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, आंसर आ गया। देखो di की वैल्यू देखो बाबा, सिग्मा 2 पाई कॉमन r into r स्क्वायर, r की पावर 3, r की पावर 3 में ये रखो, r cube x cube तो r की पावर 3 into x की पावर 3 बाय l की पावर 3 into dx। परफेक्ट। देखना कुछ छूटा तो नहीं है, r नहीं है डन है ना? हाँ, अब x की लिमिट बोलो कहाँ से कहाँ? सर 0 से r। नहीं बच्चे, x की लिमिट करनी है हमें, x यहाँ पे माना था। अच्छा 0 0 से से l, 0 से परफेक्ट, 0 से l रखो, i का बोलो, i तो i रहेगा, सिग्मा की वैल्यू साथ के साथ रखो बाबा, m बाय पाई r l into 2 पाई into r क्यूब बाहर लेके आ जाओ, l क्यूब बाहर लेके आ जाओ, x क्यूब का dx, सर x की पावर 4 बाय 4, x की पावर 4 बाय 4 में लिमिट है 0 से l, l की पावर 4 बाय 4, डायरेक्ट लिख दूं? यस सर। चलो लिखते हैं l की पावर 4 बाय 4। अब देख ध्यान से, कुछ चीजें कैंसिल आउट होती है, i की जरूर, पाई rl में ये r बड़ा आएगा बाबा, क्योंकि इसका रेडियस r माना ना हम लोगों ने, तो ये r आएगा बड़ा। तो सर l तो सारा कैंसिल हो जाएगा। लेट्स चेक इट आउट, l क्यूब ने l क्यूब को मारा, एक l ने एक l को भी मारा, पाई ने पाई को मारा, r ने r को मारा, 2 ने 2 को मारा, तो देखो आंसर क्या है? सर r स्क्वायर बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। और याद भी करना है, जल्दी बोलो। होलो कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सॉलिड कौन का? सॉलिड स्फीयर, 2/5, होलो स्फीयर, डिस्क, 2/2 mr स्क्वायर बाय 2, रिंग, लेकिन mr स्क्वायर, रिंग, mr स्क्वायर। लेकिन ये सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ साथ आपको क्या चीज भी याद होनी चाहिए? तो काम आपका आसान होने वाला है, एल्स काम आपका मुश्किल हो जाएगा।
चलिए इसी में बताता हूँ, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर ये सॉलिड होता तो सॉलिड को काटो, अब भरी हुई है आइसक्रीम, काटो, छोटे छोटे स्लाइस करो, डिस्क बनेगी, पक्की बात है, नहीं आया समझ में। तो अब अपन को क्या करना है, जैसे ये यहाँ पे x पे जाके dx क्यों आना था, क्योंकि इसका सारा का सारा मास आउटर सरफेस पे था। अब डिस्क है तो वॉल्यूम है, पहली बात। अब वॉल्यूम में तो क्या डिफाइन करेंगे, रो। यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, रो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब तो बोल 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया उसका रो। फिर हमने क्या बोला, अब देखो यहां से जाएंगे सीधा आर पे जाके dr की एक डिस्क ले लेंगे। बताओ आधी डिस्क होगी, पूरी डिस्क होगी, पूरी। अब डिस्क है तो डिस्क का देख मोमेंट ऑफ मतलब एक्सिस कहां से पास जा रही है उसके सेंटर। जल्दी बोलो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जहां पे ये dmr² लिखा था वहां पे क्या देगा, dmr²/2। नहीं dmr² नहीं, r तो ये माना अपन ने, तो वो मान ले दूरी x, रेडियस x मान लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dmx। या अभी आप ऐसे मान लो, अगर बिल्कुल एनालॉजी करना है तो x पे जाके dx की एक डिस्क मान लो, रेडियस r ही मान के चल लेना, तो सेम रेट आएगा, बस यहाँ पे dmr² डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, 2 नहीं आएगा। dm की वैल्यू बोलो, रो इनटू dv, रो इनटू रो अपन निकाल चुके होंगे, dv की वैल्यू बोलो, dv क्या हो जाएगा, डिस्क की वॉल्यूम, डिस्क का एरिया बोलो पाई आर स्क्वायर, एरिया बन गया, मोटाई कितनी मानी है dx। क्या अभी भी वही r और x में वेरिएबल आ जाएगा, क्या अभी भी, अरे बोल भाई, फिर वही सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, विल फाइंड आउट r और x में रिलेशन रखेंगे, विल गेट द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बोलो अब इस केस में कहां से कहां आएगा, ये पॉइंट है, बस कहां से माना, यहां से यहां माना अपन ने, तो 0 से x, 0 से h, 0 से h, और आंसर क्या आपको दिखाई देगा, 3/10mr²। नहीं आया समझ में, पक्की बात। चलो मैं करूँ, चलो आ जाओ बच्चों, किसके बारे में बात करेंगे, सॉलिड कौन बना दूं, चलो आप जल्दी आओ, एकदम फटाक से। ये लास्ट है। हाँ जी, देखना भी आ रहा है क्या, चलो सॉलिड कौन, ठीक, सॉलिड कौन है, वही मास m है, रेडियस r है, और ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। परफेक्ट। अभी भी वही हाइट h है, इसकी हाइट h मान लेते हैं, और ये उसका l मान लेते हैं। चलो भाई पहले तो इसके लिए बताओ जल्दी, लैम्डा सिग्मा रो, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कौन, 1/3 पाई आर। कोई फॉर्मूला गलत तो नहीं बोलते ना तुम बीच में, हाँ तो आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए अभी क्या करना अपन को, r पे जाके dr, r पे जाके dr की क्या मान लो भाई, डिस्क, डिस्क, डिस्क। मैं x पे जाके dx मान लूं, हाँ x पे जाके dx की एक डिस्क मान ली अपन लोगों ने, ये ओके, जिसका रेडियस कितना है r। परफेक्ट। कुछ वैसी एनालॉजी बन जाएगी जो अभी अभी हम लोगों ने होलोकोन कर दिया था। जल्दी बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका, नहीं बाबा h तो ये है ना हमारी टोटल हाइट, h पे जाके dh ले लें, बात भी मेन से वो कोई नहीं, उसमें कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे, y पे जाके dy ले लो, x पे जाके dx ले लो, h पे जाके dh ले लो, जैसा आपको ठीक लगे। जल्दी बोलो, अब जो ये डिस्क है बताओ, आधी है पूरी, पूरी, और एक्सिस कहां से पास कर रही है उसके, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो डिस्क का, dm/2 into r का स्क्वायर। परफेक्ट, डन डन। dm की वैल्यू बोलो, रो इनटू dv, रो इनटू सारे बोलो भाई, ऐसे क्या करो, रो इनटू dv। अबे रो इनटू dv में dv बोलो डिस्क की वॉल्यूम, और dv क्या रिंग का मतलब डिस्क का एरिया बोलो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मोटाई कितनी मानी है, dx। परफेक्ट। अभी भी बात वही है सर, क्या रखो यहाँ पर, देखो di दैट इज dm, dm की वैल्यू को रखो बच्चों रो इनटू dv, dv की वैल्यू ये रखो पाई आर स्क्वायर dx इनटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अभी देखो फिर वही x और r में फिर वेरिएशन है, तो जरूरी थोड़ी ना हर कोई यहाँ पे लेगा, तो नीचे कर लेगा, तो आप बोलो क्या करें, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ। कैसे करें, a b c d एंड e, अपन कह सकते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल है।
अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो अब थोड़ा सा अटेंटिवली बैठना। ये x बाय r वो किसके बराबर है? h बाय पक्की बात h बाय ध्यान से लिखना क्या बोला हम लोगों ने x बाय r फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन ABC ABC और ADE एंड ADE ध्यान रखना सही बोलना चाहिए x बाय r मस्ट बी इक्वल्स टू h बाय r परफेक्ट। अपन को r की वैल्यू चाहिए x की वैल्यू r की वैल्यू तो r की वैल्यू निकालो बाबा तो ये आ गया x r बाय h दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल r। चलो परफेक्ट इसको उठाओ 1 दिस इज सेकंड पुट सेकंड इन फर्स्ट जल्दी बोलो पुट सेकंड इन फर्स्ट जल्दी बोलो बच्चों di DI equal to रो पाई बाय 2 कॉमन ले लो पाई बाय 2 कॉमन ले ले देखो r की पावर 4 रखो तो कैपिटल r की पावर 4 बाय h की पावर 4 इनटू x की पावर 4 डन है भाई dx लिमिट बोलो लिमिट x4 0 से h 0 से चलो बच्चों तो di अच्छा इंटीग्रेशन कर दो ना आप इसको di का इंटीग्रेशन i आ गया बच्चों i di का इंटीग्रेशन i रो की वैल्यू रखो वहां से 3m by pi r square h pi by 2 r की पावर 4 by h की पावर 4 x dx का बोलो जल्दी x की पावर pi by 5 लिमिट 0 से h तो h की पावर 5 by डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं पक्का। अब देखो कुछ चीजें कैंसिल आउट होती हुई दिखाई देंगी h गया H h की पावर 4 ने h की पावर 5 को मारा r की पावर 2 ने r की पावर 2 को मारा कुछ नहीं बचा बाकी है ना ऊपर बचा 3 नीचे बचा m ऊपर बचा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 क्या यही आंसर देखा था हम लोगों ने पक्की बात है बच्चों। एक छोटी सी चीज हो याद कर लो बस 3m r स्क्वायर बाय 10 ये सॉलिड कोन का है बच्चों किसका है बच्चों ये डन परफेक्ट। एक चीज और एक होता है आपके पास रेक्टेंगुलर लैमिना ध्यान से सुना रेक्टेंगल माना कि हमारे पास ये इसकी लेंथ है L ये इसकी ब्रेड्थ है B और इसका डायगोनल इंटरसेक्शन है ये रहा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है दिस इज AOR बताना एक्सिस ऑफ रोटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे axis of rotation passing through its center of mass and perpendicular to its plane डन है भाई दोबारा बोलो axis of rotation passing through its अभी के लिए याद कर लो कि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना बच्चों ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m/12 l square plus b square l square plus this is my AOR। अच्छा एक चीज और बता दो बस इसमें सोच के देखिए स्क्वायर होता तो स्क्वायर लैमिना तो क्या होता अबे स्क्वायर है तो ए और बी दोनों बराबर हो गए मतलब एल और बी दोनों बराबर हो गए देखो एल और बी को दोनों बराबर m2l square by 12 बेसिकली ml square by 6 ml square by 6 ml square by 6 कहां से ml square by 6 है वही सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास के एक्सिस परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट मैं लिख देता हूं इसको ना एक बार जल्दी बोलो अगर हमारे पास यही एक स्क्वायर होता हूं जल्दी बोलो a मान लो a मान लेते हैं ना और मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलो ये ली जल्दी बोलो m a स्क्वायर बाय 6 पक्का। अच्छा एक बात और बताओ मुझे भाई जब अपन लोगों ने इसके डायगोनल्स को माना है डायगोनल्स ये डायगोनल्स अब ये थोड़ा मैथ्स है क्या ये डायगोनल्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे क्या स्क्वायर में ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे लेकिन रेक्टेंगल में ये परपेंडिकुलर एक चीज का ध्यान रखना ठीक है। जल्दी से एक बार 2 मिनट के लिए सारे फॉर्मूलेस का रिकैप करते हैं फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं इधर से चलो स्टार्टिंग में mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर r क्या होता है रिंग रिंग mr स्क्वायर डिस्क होलो कोन सॉलिड कोन सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर डिस्क
रेक्टेंगुलर लैमिना m by square l square plus square road कुछ बचा तो नहीं होल सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर mr square चलिए जय हिंद।